दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर आप एपीएस सेंटर चलाते हैं, एक कियोस्क सेंटर चलाते हैं और दोस्तों आप आधार कार्ड के माध्यम से आप ग्राहकों को पैसे निकासी करते हैं, तो दोस्तों अगर आपके पास कोई सी बैंक का एक सीएसपी पॉइंट नहीं है तो ये वीडियो देखना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर आप एपीएस के माध्यम से पैसे निकासी करते हैं तो आप उसमें कितना प्रॉफिट है, और आप किसी बैंक का एक सीएसपी पॉइंट ले लेते तो उसमें कितना प्रॉफिट होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे आप पहले देख सकते हैं, जो कि मेरे पास एक पहले एपीएस सिस्टम था, मेरे पास एपीएस सेंटर था, मैं जो कि ग्राहकों को आधार कार्ड का पेमेंट जो अपनी प्राइवेट आईडी होती है उनके माध्यम से निकासी करता था। वो तो फिलहाल में दोस्तों मैंने अभी एक लिया है अपना, जो कि यूनियन बैंक का कियोस्क। मुझे यूनियन बैंक का कियोस्क लिए दोस्तों अभी करीबन 3 से 4 महीने हो चुके हैं। 4 महीने मेरी कियोस्क हो चुका है। तो मैंने 4 महीने मैंने रियलाइज़ किया है कि मेरा इनकम बढ़ गया है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस वीडियो में कि आपको किसी बैंक का एक सीएसपी पॉइंट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, उसका मैं पूरा लाइव प्रूफ आपको बताऊंगा। क्या इसमें टारगेट होते हैं, कैसे आपको टारगेट कंप्लीट करना पड़ता है, और क्या दोस्तों हम इसमें कितना अर्निंग कर सकते हैं इस कियोस्क आईडी से, हमारा इसमें कितना प्रॉफिट हो जाएगा, और हमारा इसमें आईडी लेने के लिए कितना खर्चा आएगा, उसकी पूरी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ आपका एपीएस के काम में क्या क्या काम आता है। दोस्तों अगर आप एक सेंटर चलाते हैं और उस पर आप दोस्तों आप पैसे की लेन देन करते हैं, इसके अलावा दोस्तों आप आधार कार्ड निकालना, पैन कार्ड बनाना, वोटर आईडी कार्ड निकालना, समग्र आईडी निकालना, समग्र आईडी केवाईसी करना, और दोस्तों बाकी के काम होते हैं वो सारे काम आप इसमें करते हैं, ठीक है। और दोस्तों अगर आप कोई सा भी एमपी लाने के फॉर्म आते हैं वो फॉर्म भर लेते हैं, अगर आपको आते हैं वो फॉर्म भी भर लेते होंगे। तो इसका करके दोस्तों आप महीने में लगभग कितने कमा लेते होंगे, टोटल करेंगे तो हम 15 से 20 हज़ार मान लीजिए, 15 से 20 हज़ार मान लीजिए। वो भी बहुत कम है दोस्तों, 15-20 भी बहुत कम हो जाता है, लेकिन फिर मान लीजिए क्योंकि 500 पर डे कमा लेते हैं, ठीक है। इसके पीछे दोस्तों अब आपको कोई एपीएस पॉइंट आईडी ले लेते हो आप, तो इसमें आप कितना कमा लो वो बताऊंगा मैं दोस्तों। फिलहाल में जो मैंने अभी काम बताए आपके बहुत सारे मैं काम करता था पहले अपने एपीएस आईडी सेंटर पे। तो इसके दोस्तों मैंने अपना एक कियोस्क आईडी ले लिया है, वो लिया दोस्तों मैंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, जो कि मेरा ब्रांच है अभी ये काफ़ी दूर है यहाँ से, ठीक है। तो उस बैंक ब्रांच का मैंने यहाँ पे यूनियन बैंक कियोस्क ले लिया। अब वो दोस्तों उसको लेने के बाद मेरा कितना अर्निंग बढ़ चुका है, कितना पैसे मैं महीने कमा रहा हूँ, वो पूरा लाइव प्रूफ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पहले दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आपको कौन सी बैंक का आपको कियोस्क आईडी लेना चाहिए। पहले दोस्तों सबसे पहली बात होती है जो आपके सेंटर है उसके आसपास आप कियोस्क होना चाहिए, यानी कि आप जो लोकल एरिया में रह रहे हैं उसके आप 5 से 10 किलोमीटर में, या फिर आपके जो बाजार रहते हैं तो आपको 1-2 किलोमीटर के एरिया में आपको जो कि लेना चाहिए। मतलब ये होता है दोस्तों आपकी लोकल की ब्रांच का आपको लेना चाहिए कियोस्क। जैसे मान लिया आपको लोकल में एसबीआई बैंक हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, ग्रामीण बैंक हो, या पंजाब बैंक, कोई सी बैंक का आपको लेना चाहिए जो आपके सेंटर के करीब हो, जो आपके लोकल एड्रेस भी हो, वहाँ के आपको लेना चाहिए। ये इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि आप अगर यहाँ की आपकी लोकल एड्रेस लोगे ना तो ब्रांच में आपको बार बार जाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आप अकाउंट भी खोलोगे तो अकाउंट फॉर्म भी आपको बैंक में जमा करना पड़ेगा, और कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तब भी हमें वहाँ पे ब्रांच जाना पड़ता है। तो फिलहाल दोस्तों मैंने अभी लिया है मेरा, जो कि थोड़ा दूर है, यहाँ से करीब 20-25 किलोमीटर पड़ता है, तो मुझे हर 2-4 दिन वहाँ पे जाना पड़ता है। तो दोस्तों आप भी लेना चाहते हो तो आपको लोकल में ही लेना चाहिए, क्योंकि आपको बार बार ब्रांच जाओगे तो दुकान छोड़ के जाना पड़ेगा आपको। तो ठीक है दोस्तों, पहले हो गया। और दोस्तों आपको बता दूँ मैं कि आपको इसमें कितना खर्चा आने वाला है। दोस्तों अगर पीएनबी बैंक का आप लोगे, पंजाब नेशनल बैंक का, तो उसमें आपको करीब 225 से 30 हज़ार आपको खर्चा आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद बता दूँ मैं आपको एसबीआई बैंक का अगर आप लोगे तो उसमें आपको करीब आएगा तो 30 से 40 हज़ार का आपको खर्चा है। तो दोस्तों ये सब बैंकें में बता दी आपको, ये सारे बैंकों में इतने खर्चा आने वाला है, 25-30 से ऊपर कहीं का खर्चा आने वाला नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊँ अगर आपको क्या क्या टारगेट्स में दिया जाता है तो अर्निंग कैसे बढ़ाना चाहिए। पहली बात दोस्तों हम एपीएस काम करते हैं तो वो एपीएस काम तो हमारा चलता ही रहेगा, वो जो हमारी इनकम बहुत होती रहेगी। इसके बाद हमारा जो एक्स्ट्रा काम और उससे बढ़ जाता है। पहले हो जाता है दोस्तों हम एसी अकाउंट ओपनिंग का दोस्तों हम चार्ज कर सकते हैं, जो कि 100 रुपये कर सकते हैं, 150 रुपये कर सकते हैं। ये आप नॉर्मली होते ही तो 100-150 रुपये सभी लेते हैं, तो आप 100-150 रुपये आप अकाउंट ओपनिंग का ले सकते हो। महीने में दोस्तों अगर मान लीजिए आप महीने में आपके 50 अकाउंट ओपन हो गए तो आप 5 हज़ार का काम तो आपको हो गया। ये मैं एक्स्ट्रा बता दूँ जो आप एपीएस लेने जो आपका बीसी पॉइंट लेने के बाद में, ठीक है, तो आपके 5 हज़ार तो हो गए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप महीने में इस आईडी से कितने निकासी कर लोगे। महीने में इस आईडी से दोस्तों आप निकासी कर लिया, मान लीजिए 5 लाख आपने इससे निकासी कर लिया, तो 5 लाख पे दोस्तों आपको कम से कम कमीशन इसमें मिल जाएगा, आपको करीबन 3 हज़ार रुपये आपको इसमें कमीशन मिल जाएगा। वो भी कैसे दोस्तों, इसमें मिला ट्रांजैक्शन पे से। दोस्तों जितना आप इसमें ट्रांजैक्शन करोगे उतना इसमें कमीशन बढ़ जाएगा। तो दोस्तों ये आपका आईडी कमीशन हो गया। तो दोस्तों 5 और 3 8 हज़ार आपकी हो गया, ठीक है।
8,000 होगा ना। इसके बाद दोस्तों आप जो कस्टमर आएंगे पैसे निकालने भी आएंगे, तो दोस्तों उस कस्टमर का आप मान लीजिए आपने जिन कस्टमर अकाउंट खोला उनका फ्री में पैसे निकालो। अगर कस्टमर को ज़्यादा पैसे निकलाना है तो वो उसके अलग चार्ज करता है, तो वो आप सभी आप चार्ज भी कर सकते हो। जैसे 10,000 निकालो तो आप फ्री में निकाल दोगे, तो उसके ऊपर फ्री पैसे निकलाएगा तो आप अलग चार्ज कर सकते हो। भाई आपका जो कि अलग से पैसे निकला उसका अलग से चार्ज करेगा। तो वहाँ से आप दोस्तों 10,000 रुपये 10-20 रुपये जो आप लेना चाहे वो आप ले सकते हो वहाँ से। तो करीबन हम मान लीजिए महीने में दोस्तों हम करीबन 2,000 उससे कमा लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों कितना हो गया, 8 और 2 10,000, ये सीधा सा आपकी 10,000 अर्निंग बढ़ जाएगी। जो दोस्तों आपने पैसे लगाए 30,000 रुपये वो आपके 3 महीने में निकल जाएंगे और आपकी जो 10,000 अर्निंग है वो बढ़ जाएगी। तो दोस्तों मैं आप बताऊँ, पहले हम कमा रहे थे 15 से 20 हम कमा रहे थे, अब हम कितने कमाएंगे, 30 से 35 हम कमाने लग जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको मैं बताना चाह रहा हूँ ये आपका सिस्टम होता है। अब दोस्तों मैं सिर्फ बता दूँ टारगेट का। टारगेट होता है दोस्तों, सबसे पहले बताऊँ इसमें बीमा का। बीमा दोस्तों हर बैंक बोलती है आपको बीमा करना है। तो पहला बीमा होता है दोस्तों हमारा होता है PMJJY जो होता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा। इसकी जो कि कस्टमर पैसे करते हैं अकाउंट से 436 रुपये। तो ये बीमा हमें पर डे एक करना पड़ता है, ये हमारा टारगेट होता है। पर डे नहीं कम से कम दोस्तों 2 दिन में एक बीमा हमें ये करना पड़ता है, ठीक है। इसका दोस्तों बता दूं मैं आपको, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMJJY, इस बीमे का दोस्तों होता है 20 रुपये चार्ज। ये भी दोस्तों हम पर डे एक करना है। ये तो जितना चाहो उतना कर दो, लेकिन पर डे तो हमें एक करना ही करना पड़ता है। इसका करता है कस्टमर अकाउंट से 20 रुपये, ये हमें कस्टमर अकाउंट से कट जाता है, बीमा हमें करना पड़ता है, ठीक है। इसका दोस्तों आ जाता है हमारा APY अटल पेंशन योजना है। दोस्तों ये योजना हमारा जो कि 18 साल से लेके 40 साल तक होता है और इसमें जो कि जितनी कस्टमर एज होगी उस हिसाब से पैसा करता है। कम से कम इसमें करता है 45 रुपये और ज़्यादा करता है इसमें 250 रुपये, इतना इसमें करता है, ठीक है। 350 रुपये तक पहुँच जाता है। तो हम ये भी 1-2 दिन में करना पड़ता है, ठीक है। इसका दोस्तों हमारा जाता है प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट। तो हम प्रधानमंत्री जनधन वाले बेसिक अकाउंट भी हम यहाँ पे हमें टारगेट दिया जाता है कि आप पर डे 1-2 अकाउंट खोलना चाहिए। तो दोस्तों अकाउंट की बात बताऊँ मैं आपको, अकाउंट तो आपके कंप्लीट हो जाते हैं, जो कि अकाउंट तो आप पर डे खोल ही सकते हैं। 1-2 अकाउंट तो हमारे पास कस्टमर आ भी जाते हैं, तो अकाउंट हमारा टारगेट पूरा हो जाता है। अकाउंट खोलने के बाद दोस्तों आपको कस्टमर से बोलना भैया आप बीमा भी करवा लीजिए। बीमा अगर करवाएगा तो आपका बीमा का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। और बीमा नहीं करवाता है तो अगर आप अकाउंट खोल रहे हैं तो आप कस्टमर बोल सकते हैं भाई आपका अकाउंट खुलेगा 200 रुपये में, और उसका अकाउंट 200 में खोल के उसके अकाउंट पैसे ट्रांसफर करिए, उसका आप जो कि APY भी कर सकते हो, वो भी टारगेट आपको कंप्लीट हो जाएगा। कस्टमर से बोल देना भैया मैं आपके अकाउंट खोल रहा हूँ, वो जो बीमा हो रहा है उसका पैसा मैं मेरी तरफ से डाल रहा हूँ, उसको मैं आपको बीमा कर रहा हूँ, तो उससे एक्स्ट्रा पैसा लेगा उसके अकाउंट डाल दीजिए, उसका भी ये वाला टारगेट आप कंप्लीट कर लीजिए। तो दोस्तों आपका सारा टारगेट मैंने बता दिया कैसे आपको टारगेट कंप्लीट करना है। ये सारा टारगेट आपको बैंक का होता है। अगर आप इस प्रकार से काम करते रहोगे तो आपको बैंक का भी सपोर्ट मिलता रहेगा और बैंक वाले बोलेंगे भाई अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये सारे टारगेट हमारे जो कि इसमें दिए जाते हैं। तो ये सारे का टारगेट आपको कंप्लीट करना है, तो आपको बैंक भी अच्छी तरीके से सपोर्ट करेगी। जब आप बैंक आप काम सही से करोगे बैंक आपको सपोर्ट करेगा। बैंक आप सही से काम नहीं करोगे, आप बैंक आपको टारगेट दे रही है, आप बैंक का टारगेट पूरा कंप्लीट नहीं कर रहे हो, तो बैंक बोलेगी भाई इसको हटाओ, तो हटाने के लिए बोल देती है। तो आप सही से काम करो तो बैंक को भी लगता है भाई बंदा अच्छा है, बंदा अच्छा काम कर रहा है, तो बैंक को भी अच्छा लगेगा, तो आपको झट से भी काम करते करेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अर्निंग मैंने बता दिया, आपको आईडी लेके बता दिया। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, अगर कोई सी बैंक का लेना चाहते हो ले सकते हो, लेकिन लेना आपको लोकल की ब्रांच का, आपको बाहर की ब्रांच नहीं लेना। लोकल जो आपको सेंटर लेते हो उसका आसपास ब्रांच का आप ले सकते हो, बाहर के लोगों दोस्तों आपको उससे दिक्कत आएगी। और दोस्तों आपको बता दूं मैं आप कौन सी कंपनी से आपको लेना चाहिए। पहली दोस्तों होती जो कि SPRS कंपनी से दोस्तों आप ले सकते हैं। मैं लोगो लगा दूँगा SPRS से दोस्तों मिल जाती है जो ग्रामीण बैंक का, SBI बैंक का, पंजाब बैंक का, ये सारी इसमें मिल जाए, ठीक है। इसका दोस्तों आ जाता है NICT का दोस्तों हमारे कंपनी उसके हम ले सकते हैं, उससे भी हमें मिल जाती है, ठीक है। उसका दोस्तों आता है जीरो का भी हम ले सकते हैं। उसका आ जाता है दोस्तों बकरांगी से मिलता है दोस्तों PNB का, ठीक है, SBM का और एक ग्रामीण यूनियन बैंक का। ये तीनों ब्रांच हमारा जो कि बकरांगी कंपनी देती है। तो आप बकरांगी कंपनी से भी सपोर्ट करके बकरांगी कंपनी से आप ले सकते हैं। दोस्तों कंपनी का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको कौन सी कंपनी से लेना चाहिए, क्योंकि जो कमीशन आता है वो कंपनी बेस पे आता है, हमें बैंक कमीशन नहीं देती है, वो कंपनी हमें कमीशन देती है। पहली बात है दोस्तों में आप SPRS कंपनी का आप मत लेना, क्योंकि SPRS कंपनी का इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं देती है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आप बता रहा हूँ कि आपको SPRS कंपनी से नहीं लेना है, क्योंकि दोस्तों SPRS कंपनी का सिस्टम बहुत कम कमीशन होता है, और इसका सिस्टम ही होता है दोस्तों वो महीना जैसे 1 महीने में 2 महीने में 3 महीने में कमीशन देती है। मतलब अब 3 महीने हमारा कितना कमीशन इकट्ठा हो चुका है वो कोई कंफर्म नहीं होता, तो उस कंपनी का भी जो सही से कमीशन नहीं। इसके बाद मैं आपको NICT, दोस्तों NICT का सिस्टम बहुत बेस्ट होता है। NICT का जो कि हर महीने कमीशन जो कि 1 तारीख से 5 तारीख के उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। इसके बता दोस्तों मैं आपको बकरांगी का, दोस्तों मैं जो बकरांगी कंपनी से अपना
यूनियन बैंक कोर्स लिया है, इसका दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरा जो कि 28 चल रहा है, 28 तारीख से लेके तो 5 तारीख से, यानी 2 दिन पहले से कमीशन आने स्टार्ट हो जाता है। मैं दोस्तों बताऊँ यहाँ पे कि मेरा पिछला कमीशन जो आ चुका था 29 तारीख में मेरा कमीशन आ चुका था। 29 तारीख मेरा कमीशन आ चुका था। वैसे वो कमीशन आता था देखो 1 तारीख के बाद, लेकिन 29 तारीख में आ जाता है। और इसका कमीशन दोस्तों बता दूँ मैं आपको, जैसे कि मान लीजिए आपको 1 महीने में चढ़ के मिलेगा। जैसे कि अगर आपको अक्टूबर का महीने कमीशन आना है, अक्टूबर महीने चल रहा है आपका, तो अक्टूबर महीने अक्टूबर महीने पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो आपको आएगा सितंबर महीने का। सितंबर महीने कमीशन आएगा आपको अक्टूबर के 20 से 28 से और 1 तारीख के बीच, यानी कि आपको 1 महीने चढ़ जाएगा पूरा, तब जाकर उसको कमीशन आता है। तो दोस्तों इसका जो कमीशन है वो भी बहुत बेस्ट कमीशन आता है, क्योंकि बहुत सी कंपनी कमीशन नहीं देती ज़्यादातर, लेकिन ये बहुत अच्छी कमीशन देती है। तो दोस्तों अगर आप भी यूनियन बैंक कोर्स लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, बहुत बेस्ट है दोस्तों। मैंने अपना यूनियन बैंक कोर्स लिया है और बहुत अच्छा चल रहा है। तो आज मैं फ्री था तो मैंने सोचा क्यों ना अपने भाइयों को बता दिया जाए कि आपको कौन सी बैंक का कोर्स लेना चाहिए और कैसे अपने अर्निंग बढ़ाना चाहिए। उसमें मैंने आपको टारगेट कंप्लीट करने का बता दिया कि आप टारगेट कैसे कंप्लीट करना है। टारगेट को ज़्यादा नहीं होता, बहुत से भाई बोलते हैं कि क्या हमें टारगेट करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, टारगेट का आप झंझट छोड़िए, बस आप तो कोर्स आईडी ले लीजिए। तो मेरे भाई बस आज के लिए इतना ही, और बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में आपको कि मैं अपने APS सेंटर कैसे कैसे काम करता हूँ। और इसके बाद दोस्तों मैं अपना सेंटर का टूर भी बताने वाला हूँ कि मेरा सेंटर सिस्टम कैसे जमा रखा है, मैंने कैसा क्या है, उसके मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। अगर आप मेरे सेंटर का टूर देखना चाहते हैं, मेरे सेंटर का सिस्टम देखना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको देखना है। अगर आप देखना चाहते हैं आप उसमें येस लिख दीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बता दूंगा। जब तक मेरे कमेंट बॉक्स में 5 बार येस नहीं आएगा, मैं 5 बार येस आ जाएगा इसके अंदर मैं आपको, क्योंकि इसका सेंटर का टूर बना के डाल दूंगा। तो मेरे भाई आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नए जानकारी साथ में। तो तब तक के लिए वंदे मातरम।